ओम शांति। आज का स्वमान, मैं डबल सेवाधारी ट्रस्टी हूँ, क्योंकि डबल सेवाधारी बनने के लिए ट्रस्टी स्वरूप चाहिए। ट्रस्टी कौन होता है? जो काम सारा संभाले पर जिसका अपना कुछ न हो, उसी को ट्रस्टी कहते हैं ना। जिसका अपना होता है उसको तो मालिक कहते हैं। जिसका अपना नहीं है पराया, काम पूरा और उसके अंदर मेरेपन वाली टेंशन नहीं होती। भी कहेंगे कि ये ट्रस्टी, आज बाबा ने कहा कई बच्चे हैं सेवा करते करते थक गए, ट्रस्टी रूप नहीं होता, थक जाते हैं। क्या सोच के थकते हैं? फलाने ने तो बदल नहीं, बड़ा जोर लगा लिया, बहुत सालों हर परिवार के सदस्यों पर, कोई के युगल, कोई के बच्चे, कोई के और नहीं सुनते। जितना मर्जी आप ज्ञान सुनाने की कोशिश करो, बदलते ही नहीं। ये जो जोर लगाया था बहुत सारा और रिजल्ट नहीं आया, थक जाते, निराश हो जाते। इन्होंने बदलना नहीं। आज बाबा ने डबल सेवाधारियों को कहा, दिल शिकस्त नहीं होना। उसके लिए क्या करो? ये संबंधों में मेरे पद का त्याग करो, निश्चय बुद्धि बनो। क्योंकि किसी का भक्ति का भी हिसाब किताब होता है, वो चुप होने में टाइम लगता है। भक्ति में भी तो बहुत सारे लिंक्स होते हैं ना, लेन और देन के, मिलने और जुलने के, कुछ करने के, कुछ पाने के, कुछ देने के। वैरायटी रस में ये वो दान देंगे, सहयोग एक दूसरे से लेंगे, जो भी पार्ट है भक्ति वालों का। अवन्य का उनका भी हिसाब किताब है। किसी का ये भक्ति का हिसाब किताब चुप होने में टाइम लगता है। बहुत ज्ञान सुनाओ, बहुत सारे को चांस दो, प्रोग्राम्स में लाओ, दादियों से मिला लो, मधुबन ले जाओ, फिर भी आके देखो अपनी भक्ति का मुरली में रस नहीं आता। बाबा कहते हैं आपको नहीं, धीरज नहीं, धीरज धरो। धीरज धर करके साक्षीपन की स्थिति धारण करो। मेरेपन का भी त्याग करो। ये मेरा फलाना, इसलिए ज्ञान में चलना चाहिए। इस मेरेपन से न्यारे होके साक्षी बन जाओ और शांति का सहयोग, का शांत रूप, शक्ति का सहयोग। नहीं तो हम क्या करते हैं, मन में बेचैनी और चक्की कुछ घुमाते रहते, घुमाते रहते, घुमाते रहते, बार बार ऐसी वैसी भाषा बोलते ही रहते हैं, सुनते नहीं, चलते नहीं, करते नहीं, ये बाबा ने कहा नहीं, शांत हो जाओ, साक्षी हो जाओ, धीरज धरो और शक्ति का सहयोग दो उनको। शांति का भी, शक्ति का भी सहयोग दो और लौकिक में अलौकिक भावना रखो। क्योंकि लौकिकता की भावना से अगर आप कहीं अपने मन को अड़ा देते हो
ये मेरा फलाना ना चलना चाहिए। तो लौकिक को अलौकिक कर दो। अलौकिक होते हैं सब एक जैसे। पड़ोसी का बेटा दिखा तो अपना बेटा दिखा तो एक जैसा, फर्क नहीं लगे, सारे जैसे बाबा के बच्चे। कोई सड़क पे चल रहा है तो अपना खून का रिश्तेदार है, तो सबके लिए आत्मिक भावना के हिसाब से शुभ भावना कि ये सब आत्माएं सुख पा लें, बाबा का बच्चा बन जाए। तो जब भावना बदली करोगे, लौकिक को अलौकिक बनाओगे, तब बाबा ने कहा डबल सेवाधारी बन सकेंगे, ट्रस्टी बन सकेंगे। नहीं तो सिर्फ भाषा बोलते कि मेरा तो सब कुछ बाबा का है, हम तो जी ट्रस्टी है। ट्रस्टी कोई छोटा शब्द नहीं है, उसकी तो बड़ी गहरी परिभाषा है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुझे डबल सेवा करनी है। सिर्फ लौकिक भावनाओं से लौकिक की सेवा नहीं, लौकिक को अलौकिक बनाते हुए। अलौकिक बनाना माना ही जनरलाइज कर देना। जैसे ही कोई चीज़ से हम अपनी रिजिडिटी हटा देते हैं तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस बात के लिए मन बुद्धि अड़ जाता है वहाँ रिजल्ट कम आता है। जहाँ थोड़ा ढीला कर देते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, वहाँ रिजल्ट बेटर आता है। तो इसलिए मन बुद्धि से कहीं अड़ो नहीं, लटको नहीं कि ये फलाना ज्ञान में चलना चाहिए। भले हमारी भावनाएं अच्छी है, सेवा वाली हैं, परंतु अगर उस पर अड़ते हैं तो वो भी देह अभिमान होता है। अच्छे संकल्प भी रखना अलाउड है, पर उस पर भी अड़ना अलाउड नहीं है। माना हमारी अशुद्ध इच्छाएं नहीं है, माना हमारी शुद्ध 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 इच्छाएं ज्ञान योग की ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी, पर पूरी नहीं हो रही, तो क्या करें? बहुत अच्छी इच्छाएं रखी थी हमने, ज्ञान योग सेवा की बहुत अच्छी, ये कर देंगे वो कर देंगे, बस सारे घर के सारे मिलके बाबा के लिए ये करेंगे वो करेंगे। हुआ ही नहीं। कोई टेढ़ा निकल आया, कोई बांका निकल आया, आगे बात बनी नहीं। अब क्या करूं? क्या करूं? मुंह लटकाऊं? खुद पढ़ाई छोड़ दूं? सेवा छोड़ दूं? छोड़ने छोड़ने के संकल्प आते, बहुतों को थक जाते, नहीं होता भाई। अरे इच्छा बदल दो, अच्छी इच्छाओं पर भी अड़ना नहीं, आगे बढ़ते चलो, फ्लेक्सिबल। पूरी हुई तो वाह भला, ना हुई तो भी वाह भला, फ्लेक्सिबल। अच्छी इच्छाओं से भी चिपकना नहीं है, समझना है उनको कि कौन सी बात किस विधि से पूरी होती है, कौन सी बात नहीं होती तो वो बात बदली जाती है। मुंह लटका के दुखी हो जाना, ये भी तो एक विकार हो गया ना। फिर विकार को खत्म करने के लिए विकार का प्रयोग करूं, जिद इच्छाओं की रखूं, तो ये विकार हो गया ना। विकार को विकार से नहीं मारा जाता कि अभिमान जीतने के लिए मैं कोई जिद लेके बैठ जाऊं, सेवा के लिए कोई जिद लेके बैठ जाऊं, तो वो सिद्ध नहीं होता है। अवगुण का प्रयोग बीच में ना होना चाहिए। दुखी, उदास, निराश, जिद सब अवगुण है। हम सद्गुणों के प्रयोग से आगे बढ़ते हैं, श्रीमत के प्रयोग से आगे बढ़ते हैं। चलो घर के 2 बंदे नहीं सुधरे, बाकियों पे जोर लगाओ, औरों की सेवा करो, अटक न जाओ। जहाँ अटके वहाँ शक्ति का दरवाजा बंद हो जाता है, कमाई हुई शक्ति भी नष्ट होने लगती है। इसलिए आज बाबा ने कहा डबल सेवाधारी ट्रस्टी, ऐसी सेवा करो जिसमें मेरापन ना हो,
जिसमें केवल बाबा, बाबा के बच्चे, ठीक है, बाबा से खूब प्राप्तियां करे, उसके लिए मैं अपनी शांति का, शक्ति का सहयोग दे दूं, बाकी खुद को साक्षी कर दूं। दिल शिकस्त होना नहीं, निश्चय बुद्धि पूरा और धीरज पूरा धरना है। कोई कोई बीज 20 साल बाद फल देता है, इतना भी धीरज धरना होता है। आखिर तो हमारी लंबी यात्रा है, 2 युगों का हिसाब किताब है। कोई कोई थोड़ा जटिल होता है, चुकतू होने में टाइम लगता है, परंतु सद्गुणों का साथ नहीं छोड़ना। निराशा, दिल शिकस्त अवगुण है, इसके बजाय धीरज, निश्चय बुद्धि, सहयोगी होके रहो फिर भी, और शांति और शक्ति का सहयोग देते रहो। लौकिक में अलौकिक होकर चलो। तो पहले ये सारी लिस्ट में चेक करो, मेरा कौन सा काम बाकी है। लौकिक में अलौकिक भावना रखी नहीं, जिद अड़ाई हुई है, बस मेरा फलाना चल पड़े ज्ञान में। तो भावना बदलो, धीरज रखो, निश्चय बुद्धि होके रहो। ये तकिया कलाम तो ना निकाल दो, फलाना तो सुनता नहीं। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि रहो, नहीं बाबा का है, बाबा कब बनेगा, वक्त आएगा, बाबा जाने कैसे बनाना, अचानक हो जाएगा। निश्चय बुद्धि तो होके रहो। तो अपनी लिस्ट ठीक चेक करो कि मेरे सेवा के मार्ग में ये जो बाबा ने सारी शर्तें बताई हैं, ये मैंने पूरी की हुई है। शर्तों की लिस्ट है ना आज। दिल शिकस्त नहीं बनना, निश्चय बुद्धि होके रहना, मेरेपन की भावना नहीं रखनी। तो चेक करो, मैंने ये सारी लिस्ट पूरी की हुई है शर्तों की। मैंने साक्षी होके रहना, मैंने धीरज रखना, मैंने शांति और शक्ति का सहयोग देना, मैंने लौकिक को अलौकिक नज़रों से देखना। पहले ये सारी लिस्ट पूरी करें, फिर बाबा ने कहा डबल सेवा कर पाएंगे, लौकिक की भी, अलौकिक की भी, और ट्रस्टी रूप आपका व्यवहार में आएगा। तो कौन हूँ मैं? डबल सेवाधारी ट्रस्टी।